करंट जीके बाय सियाक चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। हम कर रहे थे हमारा राजस्थान कक्षा 6, ठीक है। कक्षा 6 का ये 9वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आधारभूत सेवाएं जैसे परिवहन देखेंगे। परिवहन में सड़क, वायुयान, रेल मार्ग आदि की जानकारियाँ लेंगे और नवीनतम तथ्यों के साथ ये चैप्टर हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षा से। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसके चारित्रिक व व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। और अगर हम बात करें उच्च शिक्षा में तो राजस्थान में खूब यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय बने हुए हैं। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा भी अब तरक्की पर है। लगभग 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। शिक्षा का अधिकार जब से लागू हुआ है, अगर हम बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो ये शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राजस्थान में इसे 2011 में लागू किया गया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल भी बनाया गया है, जो विद्यालयों की लोकेशन, स्थिति और उनके शिक्षक गणों की उपस्थिति आदि कार्य शाला दर्पण पोर्टल में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार आदि प्रोत्साहन भी दिया जाता है। दुग्ध योजना भी लाई गई है, बाल गोपाल योजना के नाम से है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता 2011 की जनगणना के आधार पर जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 66.11। और अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो है 79.19%। महिला साक्षरता 52.12। महिला साक्षरता में हम ऑल इंडिया में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। स्वास्थ्य सेवाएं मैंने आपको पहले ही बताया था, लगभग 30 जो हमारे ज़िले हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, राजस्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है 3000 की आबादी पर, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और इसके अलावा 1 लाख की आबादी पर जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। आपातकाल नंबर है 108। और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध है। 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी संचालित हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की प्रमुख योजनाओं की। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता व जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कई योजनाएं संचालित है। ये योजनाएं मैं आपको एक अलग चैप्टर में पूरी सभी योजनाएं फ्लैगशिप स्कीम्स है जो करवा दूंगा। सबसे पहले मैं करवाऊंगा स्वास्थ्य की, आप एक अलग वीडियो में इसको देख सकते हैं। फिर है संचार व डाक सेवाएं। डाक सेवाएं जो है वो भी राजस्थान में महत्वपूर्ण है। पुराने समय की डाक सेवाओं के अलावा अब नवीनतम समय में जो मोबाइल सेवाएं हैं वो भी काफ़ी तरक्कीशील है। 5G की जल्द ही नाथ द्वारा से अनिल अंबानी की जियो कंपनी लॉन्च कर रही है। फिर डाक सेवाओं की अगर बात करें तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे पारंपरिक साधन हैं। वर्तमान में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक आदि चलती है। और डाकघर की एक बेहतरीन योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवाया जा सकता है। और वहीं अगर हम बैंक सेवाओं की बात करें तो बैंक जो है वो नकदी जमा राशि, ATM, चेक व ड्राफ्ट निकाली जा सकती है। हम यहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आने लायक है। परिवहन सेवाएं जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। सड़क परिवहन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। तो राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964। अगर हम बात करें राजस्थान में सड़कों की लंबाई की, तो सर्वाधिक जो सड़कों की लंबाई है वो है जोधपुर और न्यूनतम है धौलपुर। और वहीं अगर हम वर्तमान में अगर देखें
तो वर्तमान में जो सर्वाधिक NH है, सर्वाधिक NH है, तो NH की जो संख्या है वो सर्वाधिक जयपुर में है, और जयपुर में जो NH है वो 9 NH है, अर्थात 9 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो जयपुर से गुजरते हैं। और सर्वाधिक लंबाई वाला NH, सर्वाधिक लंबाई वाला NH वाला ज़िला जो है वो बीकानेर है। बीकानेर में लगभग 860 किलोमीटर NH की लंबाई गुजरती है। सबको मिलाकर 860 किलोमीटर बीकानेर में NH की लंबाई गुजरती है। इसके अलावा अगर हम देखें राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो वो है NH-15। और NH-15 का जो वर्तमान में नामकरण है, आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्गों का नामकरण भारत के नक्शे से के हिसाब से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो नामकरण जो है चेंज हो गया है, बहुत अच्छे नामकरण उसके वर्तमान में कर दिए गए हैं। तो देखिए इस मैप में अगर आपको देख रहे हो कि हम जाते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ऊपर से देखते हैं तो NH का नाम ऐसे है 1 2 3 4 5 1 फिर 3 विषम संख्या में, ठीक है, विषम संख्या में 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, इस तरह विषम संख्या में इनका नामकरण है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें इस साइड की, तो इस साइड जो नामकरण है NH के, ये जो नामकरण होंगे वो सम में होंगे, सम में। तो जैसे यहाँ से 2 4 6 8 10 इस तरह नामकरण किए जाते हैं NH के। तो NH के जो नामकरण हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो राजस्थान के जो NH थे उनका नामकरण जो है अब NH-15 का जो नामकरण है वो बदल गया है। NH-15 के अब 3 नाम हो गए हैं, 3 NH आते हैं इसके अंडर में। ये जो है NH है 11, 62 और 68। NH-15 में 3 NH हो गए, 11, 62 और 68। और वहीं हाल फिलहाल की बात करें तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इस समय है NH-11, ठीक है, NH-11 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ तक है, ये रेवाड़ी बीकानेर जैसलमेर की तरफ जाता है, रेवाड़ी बीकानेर और जैसलमेर जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-11, ठीक है। NH-11 कौन सा है, रेवाड़ी बीकानेर वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो वो है 71B, जिसका नया नाम जो है वो 919 है, 919 है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इस 919 की, तो ये 919 जो है वो अलवर ज़िले से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से गुजरता है, अलवर से गुजरता है। अब बात करते हैं रेल परिवहन की, ठीक है, आशा करता हूँ आप इनको नोट डाउन भी कर लेंगे। रेल परिवहन जो है वो हमारे राजस्थान में देश का 8% है, देश की लगभग 8% रेल परिवहन है। और ये 2 जोन में बंटी हुई है, 2 जोन हमारे यहाँ राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर, ठीक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत 4 जोन आते हैं, 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। और वहीं पश्चिमी मध्य रेलवे जो है उसके अंडर में एक जोन है हमारे राजस्थान का, मंडल है, वो है कोटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है। अब बात करते हैं वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन में देखिए जयपुर में है सांगानेर हवाई अड्डा, जो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा आदि जो हवाई अड्डे हैं वो भारतीय वायुसेना के अधीन हैं। और वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की पहली रेलगाड़ी की, तो वो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। और अगर हम बात करें जयपुर मेट्रो की, तो जयपुर मेट्रो जैसे आपको पता है जयपुर मेट्रो चलाई गई थी 2015 में, और वो चलाई गई थी मानसरोवर से चांदपोल के लिए, ठीक है, मानसरोवर से चांदपोल के लिए।
और वहीं अगर हम बात करें लोक परिवहन सेवा की, तो लोक परिवहन सेवा भी 2015 में चलाई गई थी। लोक परिवहन सेवा भी 2015 में चलाई गई थी। अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे की, राजस्थान या देश का पहला जो एक्सप्रेस वे था वो भी राजस्थान में था, गुरुग्राम से जयपुर के लिए। एक्सप्रेस वे जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, गुरुग्राम से जयपुर के लिए। अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? राजस्थान की साक्षरता कितनी है भाई? कुल साक्षरता 66.11। पुरुष साक्षरता हो गई, ये महिला साक्षरता हो गई। 108 जो निःशुल्क सेवा जो है वो किसके लिए है? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग मैंने बताया NH11, और सबसे छोटा 771B, या फिर इसका नया नामकरण जो है वो क्या हो गया, 919। तो ये हो गए हमारे परिवहन आधारभूत सेवाएं और परिवहन। नेक्स्ट करेंगे हम 10 नंबर चैप्टर, लेकिन आप इस 6 क्लास के जो पूरे वीडियो है वो देखिए, और हमारे राजस्थान के जो उपयोगी एग्ज़ाम्स के प्रश्न हैं वो सारे मैंने करंट के हिसाब से भी करवा रखे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।